राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाम को बदलना कितना आसान है या फिर मुश्किल है, या फिर किसी भी नाम में ए या एच या जी या एच जोड़ देने से या फिर हटा देने से क्या आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ता है। आज हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोफेशन की तरह कि आप नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और किस लेटर को किस सावधानी से हटाना है और किस सावधानी से आपको उसमें ऐड करना है। हर नंबर की, हर अल्फाबेट की अलग अलग एनर्जी होती है। कोई 400 की एनर्जी पर काम करता है, कोई 100 की एनर्जी पर काम करता है, कोई नंबर जो 5 नंबर की एनर्जी पर काम करता है, एम नंबर जो है वो 40 की एनर्जी पर काम करता है। तो आज हम सीखेंगे कि नाम को प्रोफेशनल तरीके से कैसे चेंज करना है, नेम न्यूमरोलॉजी के रूल्स और कैसे उसको डिकोड करते हैं। वीडियो में बने रहें। मैं हूं पूनम अग्रवाल, आपका स्वागत है डे 19 में। और आप कैसे अपने बिजनेस का नाम, अपना नाम या बेबी का नाम बदल करके आप एक नेक्स्ट लेवल आगे जाने वाले हैं न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोफेशन की तरफ। तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट आप बन जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। अगर आपने 60 डेज न्यूमरोलॉजी कोर्स की अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जा करके जरूर देखना। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाया गया है और ये हाई प्रोफेशनल लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको कभी भी किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर ही अपना नाम चेंज कर सकते हैं, किसी का भी, अपना, रिश्तेदारों का, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, बेबी का, बिजनेस का, पूरा कुछ इस वीडियो में, इस चैनल पर आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो है स्लेडियन अल्फ़ाबेट का मेथड। चलिए समझते हैं। यहाँ पर है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे ए, जे, आई और क्यू और वाई। इसका वैल्यू 1 होता है और बी के आर का 2 होता है, सी जी एल एस का 3 होता है, डी एम टी का 4 होता है, एच एन ई एक्स इसका 5 होता है, यू वी डब्ल्यू का 6 होता है, ओ और जेड का 7 होता है, एफ और पी का 8 होता है। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे। आप अपनी नोटबुक में फॉलो करेंगे। पूरा नाम लिखना है, हर लेटर का आपको वैल्यू लिखना है। जैसे कि POONAM ये मेरा नाम है। पी की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 8, ओ की 7, ओ की 7, एन की 5, ए की 1, एम की 4। तो इस तरह से अपने लेटर का जो नाम का वो नंबर है वो लिखना है और फिर उसके बाद उसको टोटल करना है और फाइनल नंबर को लेकर के आना है कि आपका फाइनल यानी कि जो टोटल नाम का कंपाउंड नंबर है, चाहे आपका कितना भी बड़ा नाम है, सभी को सिंगल डिजिट पर लिखिए और उनके अल्फ़ाबेट के नंबर लिखिए और फिर उसको सिंगल डिजिट पर ही प्लस करिए। जैसे कि पी का 8, ओ का 7, 8 और 7 15 हुआ, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 प्लस 1 ए आया ना 28, 28 प्लस 4 ये हुआ 32। तो मेरे नाम का जो टोटल आएगा 32 आएगा। तो आप अपने सरनेम को भी इस तरह से ही प्लस करना है और इस तरह से ही आपको अपना नाम का जो टोटल है वो सही कंपाउंड नंबर पर निकाल करके आना है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरा कंपाउंड नंबर कितना आएगा और टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। यहाँ पर कुछ नेम नंबर के कॉम्बिनेशन है जो मतलब कि हमारे मूलांक या भाग्यांक के फ्रेंड है उन पर रखना है। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं इसको आपको एक्स्ट्रा लेवल तक लेकर के जाऊंगी कि इन अपने नामों को कभी भी इस नंबर पर तो कभी भी भूल करके भी नहीं लेकर के आना है। स्क्रीन पर चलते हैं। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका बेस्ट नंबर होगा 1, 3, 5 और 6। आपको अवॉइड करना होगा यहाँ पर 8 नंबर। 4 पर भी आप अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर आपका मूलांक 2 है तो आपको 2, 3 और 6 पर लेकर के आना है। 8, 9, 4 को अवॉइड करना है। अगर आपका मूलांक 3 है तो आप 1, 3, 5 पर और 6 पर भी ला सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड करें 4 और 8 को। अगर आपका मूलांक 4 है तो एक नंबर पर आपका लाना जो नाम है टोटल वो बहुत ही अच्छा होगा। 1, 5 और 6 पर बहुत अच्छा होगा। और अवॉइड करना है यहाँ पर 9, 8 और 4 को। कॉपी में आप नोट करते जाएंगे, और या फिर वीडियो को एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर दोबारा से वीडियो देखना, फिर नोट्स बनाइएगा जो कि अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को बार बार लूप में जरूर देखना। 5 आ जाता है मूलांक, तो इसमें 1, 5, 6 और 3 पर लेकर के आएंगे। अवॉइड करेंगे यहाँ पर 2 पर, 7 पर, 4 पर, 8 पर। अगर आपका मूलांक 6 है तो आप 3, 6, 9 पर लेकर के आएंगे। अवॉइड करेंगे 4 और 8 को। अगर आपका मूलांक 7 है तो आप 1 पर, 4 पर भी यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें 4 नंबर को। तो यहाँ पर 7 मूलांक वालों के लिए 1, 5, 6 ये बढ़िया है। और 8 नंबर वालों के लिए 1 पर नहीं लेकर के आना है, और इसको 3 पर, 5 पर, 6 पर लेकर के आ सकते हैं। और इसको अवॉइड करना है तो वो है 4, 8 को और 1 को, और 2 को भी अवॉइड करना है। अगर इसके मूलांक 9 की बात की जाए तो इसको 3 पर, 6 पर और 9 पर भी कभी कभी लेकर के आ सकता है। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में यानी कि उसके लूसो ग्रिड में 9 नंबर नहीं आ रहा है, तो आप उसका नाम 9 पर ला सकते हैं। और जो इसमें सबसे अच्छा कंपाउंड नंबर माना जाता है वो है 27। अगर आप 18 पर उसका फर्स्ट नेम या फिर टोटल नेम लेकर के आएंगे तो वो अच्छा कंपाउंड नंबर नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा का अब हम निकालेंगे। यहाँ पर R 2 पर आ रहा है, E5, K2, H5, A1, तो इसका नाम का टोटल हुआ 15। शर्मा का निकालेंगे तो शर्मा का आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो ये आएगा 16 पर 15 प्लस 16, तो इसका आ रहा है 4। अगर इसका मूलांक 1 है तो इसके नाम को 4 पर आ रहा है टोटल, तो इसको अवॉइड करना होगा। तो हम यहाँ पर रेखा पर 1 और A लगा देंगे, जो 16 पर आएगा लेकिन 17 बन जाएगा। तो या फिर इसके सरनेम में चेंज करेंगे, लेकिन कहते हैं जो हमारे पितृ होते हैं उनका आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब हम जन्म ले रहे होते हैं तो हमारे नाम नहीं, हमारे जो पितरों के नाम होते हैं, जैसे बनियों में अग्रवाल, गुप्ता, ये कॉमन है। गोयल हुआ, सिंगला हुआ, मंगला हुआ, गर्ग हुआ, तो इस तरह की मतलब उनकी एक अलग अलग कम्युनिटी है 18। तो उनको मतलब कि जब जन्म लेते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको हम इस कम्युनिटी में भेज रहे हैं, तो ये हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। तो इसको हो सके तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए अवॉइड करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका नाम अच्छे नाम पर आ रहा है, जैसे यहाँ पर रेखा नाम जो है 15 पर आ रहा है और लग्जरी है इसकी लाइफ में, ये सजना धरना पसंद करता है और इसको परफ्यूम बहुत पसंद होंगे रेखा नाम के जो लड़की है या लड़का है रेखा नाम को, और इसको घूमना भी बहुत पसंद होगा, इसको स्पाइसेस खाना और टेस्टी टेस्टी खाना बहुत पसंद होगा, इसको खाना बनाना भी पसंद होगा। और जब इसका टोटल ये नाम 4 पे आया है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। तो रेखा को गुड नेम पर आ रहा है तो रेखा को हम बढ़िया नाम पर रहने देंगे, और जो शर्मा है उसमें एक ए और एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो हो जाएगा 17। तो 15 प्लस 17 को करेंगे तो 32 पर इसका टोटल नाम आ जाएगा। इस तरह से हम नेम करेक्शन करते हैं। लेकिन जो आपके सरनेम है उसको बहुत ही जब पूरे ही हथियार डाल दो तो ही चेंज करें, नहीं तो अदरवाइज नाम को दूसरा नाम रख लें या फिर नाम में कुछ अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश करें। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझ लिया है रेखा का। नेक्स्ट आ जाता है
आपको कैसे करेक्ट करना है, आपको एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर सकते हैं, जैसे ए है, एच है, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर हैं किसी को भी ऐड करिए, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किस अल्फाबेट की क्या एनर्जी है। क्योंकि जब हम नाम चेंज करते हैं और उसको डेली प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, या हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर हम रिटर्न में लेकर के आते हैं, तो कई व्यक्तियों के मतलब कि जो हेल्थ होती है वो खराब हो जाती है नाम चेंज करने से। जो नाम का इफेक्ट होता है वो 200% होता है। ठीक है, तो आप जब भी नाम चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख करके चेंज करें। इसमें साइलेंट लेटर भी काम करते हैं। सरनेम में भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम है पूनम, तो मैं यहाँ पर बीच में अपने मदर का नाम या फादर का नाम पूरा लिख सकती हूँ, या उनका एक ही फर्स्ट लेटर यूज कर सकती हूँ। या फिर कोई नाम मेरा नहीं बन रहा है और किसी भी ए से लेकर के जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट है उनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट को मिला करके मेरा अगर अच्छा कंपाउंड नंबर बन रहा है तो मैं उसको भी ऐड कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप अपने मदर का, फादर का ही लेंगे, आप अपने दादी का या फिर अपने दादाजी का, नानी का, नाना का, मामा का, इस तरह से भी ले सकते हैं। और नहीं तो कोई भी नहीं है तो आप ऐसे ही कोई भी रैंडमली लेटर लेकर के अगर उससे अच्छा कंपाउंड नंबर बन जाता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है। और आपको अपना जो नाम है मूलांक और भाग्यांक के साथ बैलेंस करना है। आपका फर्स्ट लेटर की जो वाइब्रेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं राहुल नाम का, तो यहाँ पर राहुल जो है उसका अगर हम शिफ्ट कर दे RAAHEL तो ये नाम शिफ्ट हो गया। कोमल, कोमल को हम लिखना है जैसे COMALL कोमल। पूनम POONAMM लिख देंगे तो वो उसकी जो शिफ्ट है, मतलब जो नाम की वाइब्रेशन है वो भी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर कोशिश करिए ऐसे अल्फ़ाबेट लगाएं जो कि नाम की वाइब्रेशन है वो चेंज ना हो, ना लिखने में ना वो बोलने में। लिखने में तो खैर होगी स्पेलिंग से, लेकिन बोलने में वही मतलब नाम बोला जाए वही अच्छा होगा, जब भी आप एक स्पेशल न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको जब भी नाम चेंज करेंगे, जब आप देखेंगे कि आपके नाम की जो वाइब्रेशन है, बोलने का तरीका है वो चेंज तो नहीं हो रहा है, आपको 4 और 8 को बिल्कुल भी नाम नहीं लेकर के आना है। हाँ, आप कभी कभी लेकर के आ सकते हैं, जैसे किसी की लूसो ग्रिड में 4 नंबर नहीं है तो उसका या तो टोटल 42 पर आ जाए या 41 पर आ जाए। और कई केसेस में देखा भी गया है कि 4 नंबर उनके लिए अच्छा होता है, तो वो अपने नाम को 4 पर भी लाना प्रेफर करते हैं, जैसे 22 से, 13 से, इस तरह से वो लाना पसंद करते हैं। 31 से भी आ सकता है 4 नंबर। तो जो बिजनेस नेम की करेक्शन आप करेंगे तो बिजनेस को आपको समझना है। जब आप बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे उसको समझना है। अगर कोई सैलून का काम कर रहा है या फिर कोई पार्लर है या फिर कोई मेकअप एकेडमी है या किसी का उसका कपड़े का काम है या फिर कोई आर्किटेक्ट है या फिर इंटीरियर डिजाइनर है, तो उसका बिजनेस का नाम 6 पर आना चाहिए। तो इस तरह से आपको देखना होगा, क्योंकि जब आप बिजनेस का नाम लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका बिजनेस है तो इसके बिजनेस का नाम किस पर आना चाहिए। जैसे कोई लॉयर है तो उसका नाम अगर 8 पर आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसका कोई बिजनेस है, लीगली बिजनेस है, 8 पर आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का टेलीविज़न का काम है, मोबाइल का काम है, तो अगर उनका नाम 4 पर आ जाता है उनका बिजनेस का नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह से करेक्शन करनी है। आपको जब भी आप डबल लेटर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई नाम है उसमें डबल लेटर जैसे AA या फिर H और P लगा दिया या फिर उसमें K और L लगा दिया, इस तरह से मतलब 2 लेटर ऐड करने हैं। अगर आप जब भी नाम चेंज कर रहे हैं किसी का
तो आपको सिर्फ 2 लेटर ही ऐड करने हैं, ज़्यादा लेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा लेटर ऐड करेंगे तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सनशाइन ब्यूटी, जिसका टोटल आता है 26 पर और इसका 8 है, लेकिन ये ब्यूटी से रिलेटेड इनका काम है जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि 8 नंबर जो शनि का है, जो लोहे का काम करते हैं या हार्डवेयर का काम करते हैं उनके लिए 8 नंबर परफेक्ट होता है। अगर इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया जाए तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये 24 पर आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो आप इस तरह से नाम करेक्शन करेंगे। आप कोई बेबी है, वो अभी बॉर्न हुआ है, अभी पैदा हुआ है और उसका नाम रखना है, तो आप कोशिश करिएगा उसके मूलांक और भाग्यांक से उसका फर्स्ट लेटर मैच खाता हो, नंबर 1। फिर उसके नाम का टोटल 1 पर, 3 पर, 5 पर या 9 पर आता हो। आपको देखना होगा कि उसके लूसो ग्रिड में कौन से नंबर है, कौन से मिसिंग है। तो इस तरह से आपको अपने बेबी का, कोई भी बेबी पैदा हुआ है कोई भी आपकी रिश्तेदारी में, तो उसका इस तरह से आपको नाम रखना है। बस अवॉइड करना होगा आपको 4 और 8 को। तो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी होमवर्क कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्लेडियन से आपको अपना नाम निकालना है और कमेंट में मुझे लिख देना है। और मेरा मूलांक ये है, मेरे नाम का नंबर ये आया है, तो मैं खुद से आपके नाम को रिव्यू करूंगी, क्या आपने सही करेक्शन किया है या नहीं किया है। नाम एक सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब नाम गलत हो तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस नाम का करना क्या है, फिर जो सही वाइब्रेशन होती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो कल हम 20 डेज में सीखेंगे बेबी नेम इन न्यूमरोलॉजी, कैसे रखें एक परफेक्ट नाम जो लाइफ के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।